आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम, शाम के 7 बजे। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूमात हैं। लेह में तीसरे रोज भी बंदिश आयद। मरकजी टीम ने लेह का किया दौरा। LG समेत आला हुक्काम से किया तबादला ख्याल। लेह में पुरतशद्दुद वाक़यात नुमा होना एक बदकिस्मती। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जरूरी। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख। राजौरी में बाद सड़कों की हालत गुज़श्ता सलाब के बाद से नागुफ्तबे। कोटरंका में तलबा का एहतजाज। और श्रीनगर जम्मू को हमेशा मुगल रोड और लद्दाख शाहराह पर प्लान के मुताबिक ट्रैफिक की नक़ल हवा जारी। और भी कई मौज़ूआत थे आज के शहरबीन में। एक वक्त की बात। जो दिल से हो वही जो दिल से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से। दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का काम। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो लेकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जन धन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं। आज ही अपनी बैंक शाखा से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से। दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ पढ़ाई भी खत्म कर ली, अब नौकरी कब मिलेगी? नौकरी क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? क्या? J&K ग्रामीण बैंक से नोटिफिकेशन आ चुकी है 154 क्लरिकल और ऑफिसर कैडर परमानेंट पोस्ट के लिए। अच्छा, इसका लास्ट डेट क्या है? अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 है। मगर अप्लाई कैसे करें? अहले उम्मीदवार www.ibps.in पर अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट तक। 828218899 पर या विजिट करें www.j&k। और बधवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। किसी तरह के किसी नापसंदीदा वाक़े या वाक़यात की कोई इतला नहीं है। इधर मरकजी वज़ारत दाखिला की टीम ने लेह में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। टीम ने लद्दाख के लखनऊ गवर्नर और सिविल के साथ साथ पुलिस के आला हुक्काम से मामले के लिए बातचीत की। सामीन को याद ही होगा कि लेह में दर्जे की बहाली और आइन के 6ठे शेड्यूल में लद्दाख को शामिल हो जाने के मुताले को लेकर गुज़श्ता 15 दिन भूख हड़ताल रही। और भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद ही नौजवान मुश्तइल हुए और उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लेह और करगिल में इंतजामिया की तरफ से पाबंदियां आयद की गई हैं और 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने, लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल और जलसे जुलूसों पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद की गई है। इधर वज़ारत दाखिला का वक्त गुज़श्ता रोज ही लेह पहुंचा। वक्त ने सिविल और पुलिस के आला हुक्काम से बातचीत की और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में यही फैसला लिया गया कि 2-1 रोज में वज़ारत दाखिला के साथ एक तैयारी इजलास मुनक़िद होगा और इस इजलास में लेह एपेक्स बॉडी और
डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 नुमाइंदों के अलावा लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के बाद ही LAB और KDA के 7 मेंबरान 4 निकाती एजेंडे पर हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत करेंगे। इधर बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामान सरंग नामग्याल ने मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख किले में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े जिसमें 4 अफराद की मौत और दर्जनों के जख्मी होने की खबरें हैं कि गैर जानिबदाराना, शफाफ और वक्त मुकर्रर के अंदर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि लद्दाख एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। साबिक रुकन पार्लियामान ने लद्दाख के लिए अपना गवर्नर कविंद्र गुप्ता को एक मकतूब इरसाल किया है जिसमें उन्होंने तमाम फिरीकीन के साथ बाएतमाद मुज़ाकराती अमल शुरू करने पर जोर दिया है। बीजेपी लीडर ने अपने खत में लिखा है कि लद्दाख की अवाम अमन, इंसाफ और एहतसाब के मुतालबे पर मुत्तहिद है और वो ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से अमन की अपीलों और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आला इख्तियाराती कमेटी के 6 अरकान से 6 अक्टूबर को मुजव्वज़ मुलाकात से कबल बातचीत के इक़दाम की सराहना करते हैं। उन्होंने खत में अपने गवर्नर से मुतालबा किया है कि वो वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और मुकर्रर वक्त के अंदर अदालती तहकीकात कराएं। इस दौरान लद्दाख के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और KDA की सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी हनीफा जान ने लेह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इज़हार करते हुए शेरबीन को बताया कि पुरअमन एहतजाज में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। पुलिस और इंतजामिया हुजूम को बेहतर तरीके से निपट सकती थी मगर ऐसा नहीं हो सका है। उन्होंने मुजाहिरीन पर गोली चलाने के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया है। आज की डेट में बल्कि कल से लेह में काफी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। जो घटना घटी है परसों, ये तो एक बहुत फॉर्चुनेट वाक़या है। लद्दाख के सालों साल से मैंने तो अपने जिंदगी में नहीं देखी थी इस तरह का माहौल लद्दाख में हो, लेकिन बदकिस्मती से ये इंसिडेंट हुआ और काफी युवाओं में, जो यूथ है उनमें एक तरीके से जो सालों साल से पिछले 4-5 सालों से परेशान थे हमारे नौजवान तबके, फ्रस्ट्रेट थे। और पिछले दिनों वहाँ पे जब अनशन शुरू हुए उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारी चल रही थी उसमें भी जो है काफी टाइम लग रही थी, तो लोग बड़ा फ्रस्ट्रेट था। तो उसको लेके लेह बंद का वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ। तो जो लेह बंद के दौरान हमारे जो वहाँ के युवा है, यूथ है, वो सड़कों पे निकले तो पुलिस के साथ उनके कुछ झड़पें हुए, जो कि फिर आगे जाके वो काफी हद तक आगे बढ़ी। और बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे हमारे लद्दाख के 4 नौजवान जो हमारे लद्दाख के फ्यूचर थे उन्होंने अपने जान गंवाए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे और खासकर ये जो जान चली गई और जो आज की डेट में भी क्रिटिकल हालत में जो 5-6 लोग हॉस्पिटलाइज है, बहुत ही अफसोस की बात ये है कि उन पे ओपन फायर किया गया है, जबकि वो इस मॉब में फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको दूसरे तरीके से जो है इस मॉब को कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने एलजी साहब से भी और आगे भी इनको एक हाई लेवल की एक इंक्वायरी की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का अगर वाक़या होता रहे, अगर प्रदर्शन होते हैं तो उसको फायर करके इस तरह जान लेने का अगर सिलसिला चले तो ये तो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। बाकी सिचुएशन करगिल में तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से परसों जो है करगिल बंद का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसका बिल्कुल कल दिन भर लोगों ने सपोर्ट किया और बिल्कुल मुकम्मल कल हड़ताल थे। तो एक दिन का ही हड़ताल थे। आज करगिल में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेह में भी सिचुएशन काफ़ी अभी कंट्रोल में है, थोड़ा सा टेंस है, क्योंकि जो 4 लोगों की मौत हुई थी उनको उनके घर वालों के हवाले किया गया है कल। इस वजह से थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह ले रहे हैं, अदरवाइज ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और आगे जो MHA ने एक बातचीत का जो डेट फिक्स किया है, तो उम्मीद है कि इतने वक्त गुजर गया है, लोग बेजार हो चुके हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में है बॉल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली लद्दाख के इश्यूज को उन जो टॉक्स है उनसे एड्रेस करके कहीं ना कहीं जो है इन मसलों का हल निकाले। 6 तारीख को आपकी मीटिंग जो है वो शेड्यूल थी, क्या इन हालात के बाद उस पर कोई असर पड़ रहा है, मीटिंग प्रोपोन या पोस्टपोन? नहीं, अभी तक 6 तारीख वाला मीटिंग एज इट इज है और मुझे उम्मीद है कि इसको फिर पोस्टपोन वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से जो है उस मीटिंग के इंतजार में है KDA और एपेक्स
दोनों, और इंशाल्लाह मीटिंग से पहले भी एक MHA की तरफ से एक अच्छा साइन लगा कि कुछ हमारे KDA और एपेक्स के कुछ जो है 2-4 लीडरों से भी बातचीत करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लेह में हुआ है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है और जिसे आप अनफॉर्चुनेट करार देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो मॉब की तरफ से भी तशद्दुद हुआ, गाड़ियाँ जलाई गई, दफातर जलाए गए, वो भी तो कंडेमनेबल है ना? नहीं, हमने कभी इस तरह के एक्ट को कभी ना KDA ने ना एपेक्स ने इस तरह का एक्ट को इजाजत नहीं दिया। हमने हमेशा पिछले 4 साल से हम अपने डिमांड को लेके एहतजाज भी हमने किया है, बातचीत भी हमने किया है, लेकिन हमने हमेशा यही कहा है कि हम पीसफुली जो है हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और पिछले 4 साल से पीसफुली हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया है। लेकिन कल जो वाकया हुआ, खासकर जो प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना, किसी के ऑफिस को जलाना या सेक्रेटरी को अटैक करना, ये सारी चीजें इनको बिल्कुल हम कभी सपोर्ट ना किया है, ना करेंगे। लेकिन उसमें आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल नौजवान तबका जो पहली बार इस तरह निकल के आ गया है, उनका एक कहीं ना कहीं वो बेचारे पिछले कई सालों से उनकी रोजगार को लेके बहुत परेशान है। यहाँ के लोग, यहाँ के खासकर युवा जो है, उनका फ्रस्ट्रेशन कल कहीं ना कहीं निकल गया। लेकिन एक मॉब था, उस मॉब को वक्त पे कंट्रोल भी किया जा सकता था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ इसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे फेलियर लगता है। हाँ, बेशक जिस तरह से मॉब ने जिस तरीके से काम किया उसको हम कभी इंडोज नहीं करते हम, बल्कि लद्दाख तो एक अमन पसंद इलाके के तौर पर जाना जाता है। लद्दाखी बहुत अमन पसंद लोग हैं। मरकज को लद्दाख के लोगों के साथ किए गए वादों का एहतराम करना चाहिए, बात कर रहे थे मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान। इधर ज़राए अबलाग में ये खबरें भी आज दोपहर से गश्त करने लगी हैं कि लद्दाख पुलिस ने गुज़श्ता दिनों के पुरतशद्दुद वाक़यात के पस मंज़र में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया है। वज़ारत दाखिला ने पहले ही वांगचुक के बयानात को इश्तियाल अंगेज करार दिया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यूनिफाइड कमांड के इजलास की सदारत राजभवन श्रीनगर में की। इस हवाले से तफसीलात सुनते हैं इमरान नाइकू से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स का अहम इजलास तलब किया। इजलास में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक नई स्ट्रेटेजी भी तरतीब दी गई। इस मौके पर आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K नीलन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डल्लू, नीम फौजी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में सरमाई तैयारियों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया कशीदगी, दाखिली अमन अमान और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए हुक्काम ने मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए मुजवजा इकदाम पेश किए। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मिलिटेंटों और इनके मोबिन नेटवर्क को खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों को मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसी को हदफी और दुरुस्त ऑपरेशंस की हिदायत दी है। आपने इमरान नाइकू की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजूद। सामने महकमा मौसमियात ने अगले 10 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है और कहा कि वादी कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान दर्ज हरारत में बतदरीज गिरावट का इम्कान है। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने खेत खलिहानों में दाम फसल की कटाई और दूसरे काम जारी रख सकते हैं। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि 27 से 23 सितंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। बाद में 6 से 8 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 सितंबर से दिन और रात के दर्ज हरारत में बतदरीज गिरावट दर्ज होने का इम्कान है। किसान अपनी खेत खलिहानों में दां की फसल काटने का काम जारी रख सकते हैं। इस दौरान देही इलाकों में किसान आजकल अपनी खेतों में मशगूल नजर आ रहे हैं। इधर श्रीनगर जम्मू को इशारा पर आज छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत थी जबकि बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत रही। इस दौरान मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक की दो तरफा नकलो हमल जारी है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि कौमी इशारा पर आज छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत थी जबकि बड़ी गाड़ियों को कंट्रोल रूम की इजाजत के बाद उधमपुर से श्रीनगर आने दिया गया। लोगों से लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखने और ओवरटेकिंग करने से परहेज करने को कहा गया है। हुकाम ने बताया कि मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत थी, ताहम इस रोड पर किसी भी बड़ी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं रही। श्रीनगर लेह शाहरा और सिंथन
ریگن روڈ پر بھی ٹریفک حزب ایڈوائزری جاری رہا۔ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری اتل دلو نے آج وزیر اعظم وشو کرما یوجنا کے تحت جموں کشمیر میں عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کا مقصد رجسٹرڈ مستفیدین کے لیے کریڈٹ لنکنگ کو بڑھانا تھا۔ اجلاس میں کمیشن سیکریٹری صنعت و تجارت وکرم منجیت سنگھ، سیکریٹری محنت و روزگار کمار راجو رنجن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جموں کشمیر بینک اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری نے اس بات پر زور دیا کہ کم از کم 70 سے 80 ہزار مستفیدین کو مالی اداروں کے ساتھ کریڈٹ لنکنگ کے دائرے میں لایا جائے تاکہ وہ اپنی کاروبار کو بڑھاوا دے سکے۔ اس کے علاوہ متعلقہ محکموں اور بینکوں کو قرضوں کی منظوری اور بروقت ادائیگی یقینی بنانے کے لیے قریبی تعاون کی بھی ہدایت دی گئی۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ صحت مند آس پریت کان زین ادے گژھِ پورٕ ترقی یافتہ بھارتچ تیاری۔ 7 ستمبر پٮ۪ٹھ 2 اکتوبر 2050 تام بھارت سرکار کے صحت تہٕ خاندٲنی بہبود وزارت طرف چھُ پوٗرٕ مُلکس منٛز زنین ہندِ بہتر صحت باپت سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان شروع سپدان۔ یتھ منٛز زنین ہندِ بہتر صحت باپت خصوصی کیمپ لاگنہٕ ین۔ اتہِ ییہِ زنین تہٕ بچن ہنٛز ٹی بی باپت مفت جانچ کر۔ ٹی بی نش پاک بھارت بنانے کس ابھیانس تحت سٹیٹ ٹی بی سیل کشمیرس ست رلت تو نکشے متر ویب سائٹ پہ پان رجسٹر کرت اپنوک ٹی بی مریض۔ تہذو کوششو ست ہیکہِ تہند بہتر علاج، بہتر نیوٹریشن تو میڈیکیشن یقینی بنت۔ مزید زانکاری باپت کریو 1800-116666 نمبرس پہ فون یا کریو پنس نزدیکی ضلع ہسپتالس ست رابطہ قائم۔ پریت کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ صحتُک تھٲیِو دھیان۔ ٹی بی مُکت بھارت ابھیان سٹیٹ ٹی بی سیل ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر دس جاری۔ سیوا سمرپن اور سنکلپ کے ساتھ پورا دیش 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک منانے جا رہا ہے سیوا پرو، جس میں جموں کشمیر کی سرکار بھی اس سیوا پرو کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دے رہی ہے۔ اس سیوا پرو میں گورنمنٹ کی مختلف اسکیمز پر ڈپارٹمنٹ دوارا اویئرنیس کیمپینز چلائے جا رہے ہیں، جیسے اسکولز، ہاسپٹلز، مارکیٹس اور ریلیجیس پلیسز پر سوچھتا ابھیان اور پلانٹیشن ڈرائیو چلائے جائیں گے۔ اربن اور رورل ایریاز میں ہاسپٹلز اور NGOs کی مدد سے ہیلتھ اینڈ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جائیں گے۔ کلچرل ایکٹیویٹیز کے انترگت سوشل اور اسپرٹ آف سیوا تھیمز پر آدھارت، جیسے سینیٹیشن، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، وال پینٹنگ کیمپین، آرٹ، سلوگن اور ایسے کمپٹیشن کا آیوجن کیا جائے گا۔ آئیے ایک ساتھ اس سیوا پرو کو ہم سب مل کر منائیں اور اپنے جموں کشمیر کو آگے لے کے جائیں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز JNK۔ کیا ہوا بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں پڑھائی بھی ختم کر لی، اب نوکری کب ملے گی؟ نوکری؟ کیا تم نے ابھی تک نہیں سنا؟ کیا؟ JNK گرامین بینک سے نوٹیفیکیشن آ چکی ہے 154 کلریکل اور آفیسر کیڈر پرماننٹ پوسٹ کے لیے۔ اچھا، اس کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 28 سپٹمبر 2025 ہے۔ مگر اپلائی کیسے کریں؟ اہل امیدوار www.ibps.in پر اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ تک۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے کال کریں 8082187899 پر یا وزٹ کریں www.jkgramin.bank.in پر۔ جموں کشمیر گرامین بینک حکومت کا ایک شیڈول بینک ہے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، ضلع راجوری کے کوٹرناکا سب ڈویژن میں گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹرناکا کے ST2 زمرے کے طلبہ نے اسکالرشپ کی تقسیم تاخیر پر محکمہ قبائلی امور کے خلاف احتجاج کیا۔ کالج اسٹوڈنٹ یونین کے بینر تلے طلبہ نے آج ADC کوترنکا کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر پرامن احتجاج کیا اور رواں تعلیمی سال کے لیے وظائف کی عدم ادائیگی پر ناراضگی ظاہر کی۔ طلبہ نے الزام لگایا کہ مرکزی وزارت قبائلی امور نے پہلے ہی فنڈز کو منظوری دے رکھی ہے، لیکن جموں کشمیر حکومت کی طرف سے ابھی تک اسکالرشپ تقسیم نہیں کی گئی۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے محکمہ قبائلی امور کے خلاف نعرہ بازی کی اور اسکالرشپ کی رقم فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ مین ایشو ہے وہ ہے اسکالرشپ کا۔ حال ہی میں ہم نے پروٹیسٹ کیا GDC کوٹرنکا کے سامنے ST فرسٹ کے اسکالرشپ کو لے کر۔ آپ میں سے اسٹوڈنٹس گواہ ہوں گے، دوسرے دن ST فرسٹ کے اسکالرشپ جو ہے ریلیز کیا گیا، سب سے پہلے GDC کوٹرنکا کا اسکالرشپ ریلیز کیا گیا۔ آج ST2 کے اسکالرشپ کی بات ہے۔ میں ڈائریکٹر آف ٹرائبل افیئر سے ملا، انہوں نے کہا، ریزن بتایا کہ 2 جگہ پہ اپلیکیشن تو نہیں لگائی ہوئی کیونکہ 2 جگہ پہ اسکالرشپ نہیں مل سکتا۔ ہم نے اس چٹھی کا انتظار کیا کہ سوشل ویلفیئر اپنا رسپونڈ کرے تو بچوں کو اسکالرشپ ملے۔ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، لیکن پہلے کی بات ہے، انہوں نے
चिट्ठी लिखी, लेकिन 2 महीने पहले चिट्ठी का रिस्पॉन्ड किया कि किसी बच्चे ने PSB पे अप्लाई नहीं किया हुआ। रिस्पॉन्ड भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आपका स्कॉलरशिप रिलीज नहीं किया गया। मैं PG कॉलेज रजौरी की बात करूं, वहां के स्टूडेंट सड़कों पर निकले और दूसरे दिन PG कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप रिलीज हो गया। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर से, मैं पूछना चाहता हूं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर से कि आप सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट को क्यों जो है वो ये कर रहे हो? जितने स्टूडेंट ने फीस PG कॉलेज रजौरी ने दी है, उतनी ही GDC कोटरंका के स्टूडेंट्स ने फीस पेड की है, उतनी फीस बदल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दी है, उतनी फीस द्राल कॉलेज ने दी है, थाना मंडी ने दी है। तो आप एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को फंड रिलीज करके उनको चुप कराना चाहते हो कि सभी चुप बैठ जाएंगे। आज हम बड़े पीसफुल तरीके के साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन ADC ऑफिस के सामने खड़े हैं और
किया जाए ताकि इन लोगों को बुनियादी जरूरत यानी पानी दस्तयाब कराया जा सके। मुतअद्दिद सार्फिन ने महकमा आब रसानी पर इल्जाम आयद किया है कि कुछ बस्तियों को पानी तो देते हैं लेकिन बाज मोहल्लाजात को पानी नहीं दिया जाता है। इस वजह से ये लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। समीन जिला अनंतनाग के डूर इलाके में जंगली जानवरों की आबादी वाले इलाकों में मौजूदगी से मकामी अफराद में खौफ व हिरास है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग वाक़यात में 5 अफराद जंगली दरिंदों के हमलों में जख्मी हुए हैं। महकमा जंगलात के मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया गया है और जानवरों को काबू करने के लिए पिंजरे नस्ब किए गए हैं ताकि मजीद हमलों से बचा जा सके। लोगों से भी कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जंगली जानवरों के नजदीक जाने की कोशिश न करें। अब एक और मौजूद, मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सेवा पर्व के तहत तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज टाउन हॉल त्राल में एक मेगा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। शबीर भट्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम, मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक, DDC मेंबरान, मुलाजमीन और मकामी लोगों ने शमूलियत की। प्रोग्राम में बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले भर में मेवा सनत के हवाले से अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि इस शोबे को मजीद तरक्की दी जा सके। उन्होंने बताया कि इस वक्त जिला पुलवामा से 80% मेवा मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचाया जा चुका है जो कि एक बड़ा संग मील है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने इस मौके पर अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत मेवा सनत की तरक्की के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है ताकि किसान और ताजरों को बेहतर सहूलियात दी जा सके और मईशत को मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर और शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।